हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व का चैप्टर नंबर 3 है भरत। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो पाठ का सारांश है उसको देखते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो रामायण आपने देखी होगी उसमें उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें भरत कैकेयी के पुत्र थे। राजा दशरथ कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे तथा उनकी प्रत्येक बात मानते थे। कैकेयी के कहने से ही राजा दशरथ ने राम को वनवास दिया था। जिस समय रामचंद्र जी को वनवास हुआ उस समय भरत अपने मामा के यहाँ थे। लौटने पर जब उन्हें सब बातों का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब लोग यही कहेंगे कि भरत ने राजगद्दी के मोह में राम को वनवास दिलाया। राम के वन चले जाने के दुख में राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। भरत ने अपने पिता के सब धार्मिक कार्यों को पूरा किया। प्रजा, ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने भरत से राज करने का आग्रह किया। उन्होंने भरत से कहा, राजा दशरथ ने मरते समय यही आज्ञा दी थी कि आप अयोध्या के राजा बने, किंतु भरत राजा बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनका मन कहता था कि इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, यह तो श्री राम का ही है, वे ही इस पर बैठेंगे। अंत में भरत ने रामचंद्र जी से मिलने वन की ओर चल दिए। उनके साथ अनेक ऋषि, विद्वान और प्रजा के लोग भी थे। अनेक वनों में घूमते लोगों से पूछते भरत ने श्री राम के पास चित्रकूट आ पहुँचे। दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले। भरत ने श्री राम को अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया। अन्य लोगों ने भी रामचंद्र जी का बहुत समझाया, किंतु उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा मुझे पालन करना है। कई दिनों तक विवाद होता रहा। भरत और श्री राम दोनों में से कोई भी अयोध्या का राजा बनने को तैयार न था। अंत में जब श्री राम ना माने तो भरत ने यह आज्ञा मांगी कि मैं उनके नाम का राज्य करूंगा। सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ बैठेगी, राज आपका ही होगा। रामचंद्र जी को अपनी खड़ाऊ देनी पड़ी। भरत अयोध्या लौट आए। उन्होंने राज सिंहासन पर श्री राम की खड़ाऊ रखी। स्वयं तपस्वी के समान रहने लगे। राम के पीछे 14 वर्ष तक उन्होंने प्रजा की सेवा की। वास्तव में भरत हमारे ऐसे पूर्वज थे जिनके चरित्र में एक भी दोष नहीं है। इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भरत जी जैसा भ्रातृ प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा सभी में होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, भरत कौन थे? पिता की मृत्यु के समय वे कहाँ थे? तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, भरत राजा दशरथ के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के समय वे ननिहाल में थे, यानी कि अपने मामा के यहाँ थे। प्रश्न नंबर सेकंड है, भरत ने अयोध्या के राज्य को क्यों ठुकरा दिया? उत्तर में लिखेंगे, इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि नैतिक दृष्टि से रामचंद्र जी राजगद्दी के हकदार थे। प्रश्न नंबर थर्ड है, भरत ने राज्य को किस शर्त पर स्वीकार किया? उत्तर में लिखेंगे, भरत ने राज्य को इस शर्त पर स्वीकार किया कि प्रतिनिधि के रूप में आपका नाम पर राज करूंगा तथा सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ बैठेगी, राज आपका ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, भरत की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, भरत के चारित्रिक विशेषताओं में उनका भ्रातृ प्रेम, यहाँ पे भ्रातृ कर लीजिएगा, ठीक है, भ्रातृ प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, प्रजा प्रेम तथा त्याग मुख्य है। भरत ने जिस प्रकार वन में जाकर राम से विनती की, सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह ऐसा उदाहरण है कि जिसकी तुलना का दूसरा
उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।